स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती। क्या विडंबना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में कहा तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में एफआईआर की झड़ी लग जाती है। क्या विडंबना है। आखिर हम क्या कहते हैं? हम तो वही कहते हैं जो भारतीय संविधान कहता है। भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्रीगण भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लगातार खत्म करने में लगे हुए हैं। आज भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था के विपरीत सत्ता के मद में चूर सत्ता नशीन लोग अप्रत्यक्ष रूप से यथास्थितवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है। संविधान को निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। बहुजन समाज के अधिकारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है बहुजन अधिकार सम्मेलन की। हम लोग नारा देते रहे हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हमारे हकों पर डकैती डाली जा रही है, अधिकारों पर डकैती डाली जा रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण को शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज संघर्ष के रास्ते पर फिर से हमें चलने की आवश्यकता है। सड़क के माध्यम से अपनी आवाज को फिर से बुलंद करने की आवश्यकता है। इसलिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जिससे कि बहुजन अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे, सावधान रहे। साथियों, आप जानते हैं आज लोकतंत्र को भी कमजोर किया जा रहा है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय ने बताया कि किस तरीके से तानाशाही हिटलरशाही के रास्ते पर चलते हुए लगभग 150
सांसदों को सरकार की सारे पर सदन के बाहर किया गया। क्या लोकतंत्र को दबाने की साजिश नहीं है? क्या जबरियन सरकार अपनी बात को थोपने का दुस्साहस नहीं कर रही है क्या? और साथ ही साथ आज सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आज जितने भी विज्ञापन निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, भारत सरकार में हो, डबल इंजन की सरकारों के देखरेख में चलने वाली प्रदेशों में हो, हर जगह पर आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4% दिया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण के सापेक्ष कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 8% दिया जा रहा है। तमाम विज्ञापनों को देखने से पता लगता है तमाम विभागों में आरक्षण को तो शून्य कर दिया जाता है। अभी अभी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको मैं समय समय पर अपने ट्विटर के माध्यम से सामने भी करता रहता हूं। और इस तरीके से आज हकों पर डकैती डालना, साथियों, उसमें बहुत कुछ भूमिका हमारी आपकी भी है। सन 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है। तीनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। यानी शेष सब बहुजन समाज है। तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर ठक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। मिशन जय भीम के तत्वावधान में आयोजित विशाल राष्ट्रीय बौद्ध एवं बहुजन अधिकार सम्मेलन में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हमारे सम्मानित विधायक एवं मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट माननीय प्राचार्य जी, एडीजे रहे भाई मनोज कुमार जी, प्रोफेसर भाई रतनलाल जी, चरण सिंह भंडारी जी, एमएल आर्या जी, डॉक्टर ऋतु जी, बीपी निगम जी, सुभाष आर्या जी, रोशनलाल सागर जी, ईश्वर सिंह जी, श्यामलाल जी, अजय मौर्य जी, सचिन जी, अतुल पटेल जी, फजील अहमद जी के साथ साथ वीरेंद्र साइनी जी, विजय सैनी जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ मंच सभी हमारे सम्मानित नेतागण और साथ ही साथ इस बहुजन मिशन जय भीम मिशन के हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, सहयोगी आयोजक साथियों, आज बहुजन अधिकार सम्मेलन की आवश्यकता क्यों?
इसलिए कि आज